किसान भाइयों नमस्कार। हरियाली जैविक खेती में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम गोभी पे बात करेंगे। गोभी की कौन सी वैरायटी किसान भाई लगाएंगे जिससे उनको अच्छी मुनाफा मिले, अच्छा बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले अर्ली गोभी के बारे में चर्चा करेंगे कि अर्ली गोभी में जो हमारे किसान भाई लगाते हैं कौन सी गोभी लगाते हैं और वैरायटी कितने दिनों की होती है, कब ट्रांसप्लांटिंग होती है, नर्सरी कब पड़ती है। तो हम किसान से जानेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे बीमारियों के बारे में कि कौन कौन सी बीमारी गोभी में अगेती में आती है। सबसे पहले मैं किसान से इस साल का अपडेट जान लूं कि अभी जो गोभी लगा हुआ है इन्होंने अपने खेत में कौन सी कंपनी का गोभी लगाए हैं और कब सोइंग की है। इसमें थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को अपने नाम के साथ ये बताइए कि ये गोभी किस कंपनी के है और कब इसमें आपने लगाया था। सर, इस खेत में प्लांटिंग 2 कंपनियों की गोभी किया हूँ। जी, सजेंटा CFL 1522 15-22। और श्री राम 456 करके वैरायटी आती है जी। इसका सोविंग मैं जून के लास्ट वीक में या जुलाई जुलाई के जून में फर्स्ट आपने वीक में। आपने नर्सरी डाला हाँ, था। जून के जस्ट लास्ट और जुलाई के जस्ट पहले, मतलब पहले। ये समझिए कि उसका 3 दिन इसका 3 दिन। जी जी। हाँ, तो उस टाइम नर्सरी डाले थे और ट्रांसप्लांटिंग मौसम के हिसाब से खेत की जुताई लगभग 30 दिनों के आसपास मैं ट्रांसप्लांटिंग करने का प्रयास था, लेकिन एक खेत तो हो गया, लेकिन एक खेत बारिश की वजह से लेट हो गया। जी। तो इस खेत का ट्रांसप्लांटिंग लगभग 37-38 दिन का बीज ट्रांसप्लांटिंग की है। फिर भी रिस्पांस ठीक है जो दिख रहा है। क्या रिस्पांस 15-22 और ये श्रीराम में जो अभी आप वैरायटी अभी बताएं इसमें क्या अंतर है अभी दोनों की तक वैरायटी में? मेरे हिसाब से दोनों ठीक है, संतोषजनक है। क्योंकि अभी तक लेकिन किसान भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि संजिटा 15-22 जो गोभी है बहुत ही अर्ली गोभी है, बहुत बढ़िया गोभी है। उसके अपेक्षा नहीं नहीं, आपका क्या ठीक है, है? कोई बात नहीं। अगर 15-22 मिल रहा है, ट्रस्ट है, तो 15-22 ले लीजिए। नहीं मिल रहा है तो बिना निसंकोच आप श्री राम 456 ले सकते हैं। कोई भी ज़्यादा समय नहीं लेगा और वैरायटी अच्छी कितने है। दिन की वैरायटी है ये लगभग 55-60 दिन की वैरायटी है। 55 से 7 दिन में 55 से 60 दिन की आपकी वैरायटी। गोभी तैयार होती है। हाँ, थोड़ा सा इस बार आप चैलेंज क्या फेस किए हैं गोभी में, कौन कौन सी समस्या आई है? समस्याएं में तो बहुत समस्याएं हैं। जो कीड़े मकोड़े, जो आम आम समस्याएं हैं, जो इल्ली का, वो तो जी समस्याएं हर साल झेलते ही हम लोग, तो वो जी तो जी। हम लोग के लिए आम समस्याएं थी। हम्म, और इस साल के लिए नई समस्या में ये सफ़ेद मक्खी। मक्खी, ये नई समस्या में, मतलब हर साल लगती थी लेकिन उतना अटैक नहीं करती थी, लेकिन इस साल इस साल थोड़ा। सबसे ज़्यादा समस्या आई है। हाँ, तो मैं बचाया। इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप बेसल डोज में दिए हैं कि टॉप ड्रेसिंग भी किया है? यानी फर्टिलाइजर में बेसल डोज और टॉप ड्रेसिंग दोनों दोनों में इस्तेमाल किया हूँ। किए हैं। तो हाँ, बेसल डोज में आपने क्या इस्तेमाल बेसल किया था? में लगभग 1 से 1.5 बोरी डाई, 1.5 जी। बोरी के आसपास डाई था, पौने पौने 2 बोरी बोल सकते हैं उसको। कितना एरिया में डाले थे आप? ये लगभग 11 मंडा है। 11 मंडा में हाँ, 2 बोरी के आसपास 2 आपने बोरी डाले डीएपी थे। इस्तेमाल किया और था। उसके बाद 1 बोरी पोटास जी। और यूरिया कुछ मात्रा डाले थे। और इसमें आपने क्या डाला है? बेसल डोज में वो डाले, उसके बाद ऊपर से वही कैल्शियम स्प्रे के लिए जो जी। आता है, यारा का कैल्शियम, कुछ नाम करके ये चलिए ठीक है। बढ़िया आपने जो तो जानकारी कैल्शियम दी। स्प्रे भी चला है, फिर हाँ, उसके बाद टॉप ड्रेसिंग वाला भी चलता है, हाँ, दोनों टॉप चलता ड्रेसिंग है। के लिए भी, टॉप ड्रेसिंग में मैं यूरिया भी चलाया। लगभग उस दिन पौधा 32-33 दिन के आसपास था, उस दिन मैं यूरिया चलाया। जी। चलिए बढ़िया तो आपको जो आपने जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, ये बढ़िया आपने जानकारी दी कि जो हमारे साथ गोभी लगाने वाले अर्ली वैरायटी वाले किसान होते हैं, ये माइंड होता है कि 15-22 लगाएंगे, 15-22 लगाएंगे। आपने उनके लिए एक ऑप्शन दे दिया कि आप श्री राम का गोभी जो है इसको भी आप लगा सकते हैं। गोभी में जो फेस होता है, जैसे इन्होंने बात किया फर्टिलाइजर पे, तो फर्टिलाइजर पे चर्चा करेंगे हम। थोड़ी सी किसान भाइयों के लिए इस बार चैलेंजिंग आई है, बारिश ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से आपके मिट्टी में नमी ज़्यादा थी, मॉइस्चर ज़्यादा था। इसकी वजह से जो ज़मीन से जो फतिंगे आते हैं, टिड्डे होते हैं, वो निकलते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी बढ़ी है। आप मेजर बेसल डोज में हो चाहे कहीं भी खेत की तैयारी करते हो, आप ऑर्गेनिक कार्बन पे विशेष ध्यान दीजिए। गोभी लगाने वाले किसान भाइयों के लिए विशेष सलाह है कि अगर आपके मिट्टी में कार्बन लेवल बढ़िया है तो आप क्या गोभी, चाहे आप कोई भी कोई खेती भी कर रहे किस्म। हो, आप आलू हो, गेहूँ हो, धान हो, मूली हो, कोई भी टमाटर हो, मिर्चा हो, सब में ऑर्गेनिक कार्बन अगर आप मिलाते हैं तो आपका बहुत ही बेस्ट रिस्पांस मिलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन वाले बेस के प्रोडक्ट जो है साई पावर प्लस हैं। आपके साई पावर प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसल डोज में डीएपी के साथ मिला सकते हैं, स्प्रे करा सकते हैं। बीटा डोज है जो 20% कार्बन है, ग्रेनुअल फार्म में डीएपी की तरह 3 से 4 किलो एकड़, उसको आप इस्तेमाल करा सकते हैं।
तो गोभी वालों के लिए इस बार सबसे चैलेंज रहा है कि गोभी में बहुत समस्या आई है, लेकिन जो वैरायटी आपने एक हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बताई कि जो 15-22 उसमें बहुत शार्टेज होता है, तो लेना बड़ी मुश्किल होता है। तो जो किसान भाई हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, गोभी की खेती कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो आप ये जो गोभी है, ये श्री राम का है, श्री राम हाँ, ठीक है। ये श्री राम का है। हम्म। 15-22 का भी श्री ऐसे राम का है या नहीं, लेकिन इतने में कोई ना कोई श्री राम का होगा, जी। मतलब तो ये ऐसे ही ऐसा गोभी हो देखिए सकता है। आपका 15-22 की तरह 15-22 और श्री राम दोनों एक जैसे फूल आते हैं। आप दोनों आपके ऑप्शन में है, आप कोई भी गोभी आप अपने खेतों में लगाइए जुलाई के महीनों में। अगर आप हमारा वीडियो ये देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।